ऐसे हैं आप सब लोग गॉड लेवल के एपिसोड 98 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टाओटाई अपने ग्रैंडफादर की तरफ से उन सबको बुलाने के लिए आता है और साथ ही वो आकर उनसे कहता है कि सिर्फ मॉन्स्टर्स इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं जबकि बाकी के सभी नहीं आ सकते। वो बिमिंग को भी जाने से मना करता है जबकि नालैन पूछती है मैं तो एक मिक्स रेस हूँ क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर भी हूँ और एक इंसान भी हूँ, क्या मैं वहाँ पर जा सकती हूँ? बिमिंग उसे कहता है हाँ तुम वहाँ पर जा सकती हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बिमिंग अपने रूम में बैठा होता है। बिमिंग उस मीटिंग में नहीं जाता। बिमिंग ने अपने सामने उस डैगर को रखा होता है जो की फर्स्ट टाइम उसके पास था, जो कि फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत से ही इसके पास था। एम्परर टेंजू के साथ फाइट के दौरान इसका ये डैगर टूट गया था। वो उसके सारे टुकड़ों को इकट्ठा करके अपने पास ले आता है और उनको टेबल के ऊपर रखकर बैठा होता है जबकि उसके पास स्नोबॉल होती है। स्नोबॉल भी लास्ट टाइम जख्मी हो गई थी और वो अभी तक अपनी बॉडी को रिकवर कर रही है। बिमिंग अपने टूटे हुए वेपन की तरफ देखता है और कहता है एम्परर टेंजू के साथ फाइट के दौरान ये टूट गया था, मुझे नहीं लगता कि मैं इसको दोबारा से जोड़ पाऊंगा। लगता है कि एम्परर टेंजू की बॉडी के अंदर बहुत सारा पॉइजन था जिसकी वजह से ये कोरोड हो गया है। अब तो मुझे अपने लिए एक नया वेपन ढूंढना पड़ेगा। स्नोबॉल भी क्योंकि वहीं टेबल के ऊपर बैठी होती है, वहीं पर उसने अपने डैगर के टुकड़े रखे होते हैं। स्नोबॉल एक टुकड़े को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बिमिंग उसे कहता है स्नोबॉल तुम अभी पहले वाले जख्मों से हील नहीं हुई, ऐसा ना हो कि इन टुकड़ों से फिर से कोई जख्म लगवा लो। लेकिन स्नोबॉल उस छोटे से टुकड़े को हाथ में उठा लेती है और उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है। स्नोबॉल चिरप चिरप करना शुरू कर देती है। बिमिंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये वाला टुकड़ा तो मेरे वेपन का नहीं है। बिमिंग कहता है ये तो चीजिंग थंडर पैसल का टुकड़ा है। लगता है जब मैं वहाँ से अपने एक डैगर के टुकड़े इकट्ठे करके ला रहा था तब ये भी उसके साथ मिक्स हो गया होगा। उसके अंदर से बहुत सारी सोल पावर निकल रही होती है। बिमिंग कहता है ये वाकई में बहुत ज्यादा सुपीरियर वेपन है, क्या ही ये टूट चुका है लेकिन फिर भी इस छोटे से टुकड़े के अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकल रही है। मुझे लगता है कि मैं इन दोनों वेपन्स को आपस में मिक्स करके नया वेपन बना सकता हूँ। बिमिंग कहता है लेकिन मैं इन दोनों डैगर्स को आपस में जोड़ूंगा कैसे? साथ ही वो कहता है मेरे पेरेंट्स की लाइब्रेरी के अंदर एक ऐसी बुक रखी हुई है जिसके अंदर फ्यूजन की टेक्निक के बारे में लिखा हुआ है कि हम लोग कैसे वेपन्स को जोड़ सकते हैं। बिमिंग स्नोबॉल से कहता है चलो फिर ठीक है, यहाँ से वापस जाने के बाद हम लोग इसे कंबाइन करेंगे। जबकि नेक्स्ट सीन उस हाल का दिखाया जाता है जहाँ पर टाओटाई के ग्रैंडफादर एम्परर किंगशी के साथ बैठे होते हैं। टाओटाई के ग्रैंडफादर उनसे कहते हैं एम्परर किंगशी मुझे ये बात सुनकर बहुत ज्यादा दुख हुआ कि आपके ब्लू पैलेस के ऊपर स्टार लाइन्स वालों ने अटैक कर दिया है। ये बात तो बहुत ही बुरी है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लगता है कि आप इसी वजह से अपने एम्पायर को छोड़कर यहाँ पर आए हैं। एम्परर किंगशी से कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अपने ब्लू पैलेस को फिर से हासिल कर लूंगा, वैसे भी मैं इतना ज्यादा जख्मी नहीं हूँ। एम्परर किंगशी उनसे कहते हैं जैसे मेरी इंजरीज हील हो जाएंगी मैं फिर से रीजुनाइट करूंगा। मेरे पास एक हंटर दोस्त है उसके साथ, और साथ में मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरा साथ दें और हम सब लोग मिलकर स्टार लाइन्स वालों को हरा देंगे। ग्रैंडफादर भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तुम किस हंटर की बात कर रही हो? एम्परर किंगशी से कहते हैं जब मैं यहाँ पर आया था तब आपने देखा होगा मेरे साथ एक लड़का था, वो एक यंग हंटर है और वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और ऊपर से स्टार लाइन्स वालों के साथ उसका झगड़ा चल रहा है। वो स्टार लाइन्स वालों से बहुत ज्यादा नफरत करता है, इसलिए वो इस फाइट में हमारा पूरा साथ देगा। एम्परर किंगशी से कहते हैं अगर आप भी इस बात के लिए मान जाएं तो मुझे लगता है कि गोल्डन क्रो केव वाले वो भी इस बात के लिए मना नहीं करेंगे, फिर हम तीनों एम्परर मिलकर स्टार लाइन्स वालों का सामना करेंगे और उन सबको हरा देंगे। ग्लूटनस एम्परर आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं लगता है कि आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। चलें ठीक है, मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। जब आपके ब्लू पैलेस के ऊपर अटैक हुआ था, स्टार लाइन्स वालों ने जब आप पर अटैक किया था उसी वक्त गोल्डन क्रो केव के ऊपर भी अटैक हुआ था और स्टार लाइन्स वालों ने उनके केव के ऊपर कब्जा कर लिया है। गोल्डन क्रो केव के मास्टर और उनके यंग मास्टर दोनों को ही पकड़ लिया गया है और उनको बंदी बना लिया गया है, जबकि उनके ट्राइब के जितने भी लोग थे उन सभी को मार दिया गया है, कोई भी जिंदा नहीं बचा। एम्परर किंगशी की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और साथ ही वो गुस्से के साथ टेबल पर पंच मारते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये स्टार लाइन्स वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं। यहीं पर टाओटाई की एंट्री होती है। टाओटाई अपने अंकल से कहता है यानी अंकल किंगशी से, उनसे कहता है ये सारे स्टार लाइन्स वाले और जितने भी हंटर्स हैं ये सारे बहुत ज्यादा बुरे हैं, ये हम मॉन्स्टर्स को कुछ भी नहीं समझते, इनका काम सिर्फ हम मॉन्स्टर्स को मारना है। मुझे लगता है कि आपको अपने हंटर दोस्त के बारे में भी सोचना चाहिए, क्या पता जो आपके साथ बैठा है वो ये आपका दुश्मन हो और कल को आपकी पीठ में छुरा घोंप दे। लैंसू चिल्लाकर उसे कहती है टाओटाई तुम अपनी बकवास बंद करो, हमारा बिमिंग ऐसा नहीं है, वो एक बहुत ही अच्छा हंटर है। टाओटाई के ग्रैंडपा उसे कहते हैं टाओटाई तुम्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, हालांकि मैं उस लड़के से अभी तक मिला नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि वो लड़का किस तरह का है, वो किस नेचर का है, लेकिन मैंने बहुत सारी कहानियां सुनी है कि पुराने एंशिएंट वक्तों में हंटर्स और मॉन्स्टर्स आपस में मिलकर रहा करते थे। हंटर्स और डीमंस जो कि अपनी कल्टीवेशन की पीक पर पहुंच जाया करते थे वो दोनों आपस में शादी कर सकते थे, यानी कि एक मॉन्स्टर और एक हंटर आपस में शादी कर सकते थे। टाओटाई भी इनकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और
कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, एक मॉन्स्टर इंसान के साथ शादी क्यों करेगा। ग्लूटनस एम्परर कहते हैं तुम अपने अंकल किंगशी से क्यों नहीं पूछ लेते, मुझे लगता है कि उन्होंने इस सारे एक मैटर को खुद एक्सपीरियंस किया है। एम्परर किंगशी उनसे कहते हैं हाँ मैंने इस सब के बारे में सुना हुआ है और मैंने इसको आजमाया भी है। नालैन भी अपने डैड की बात सुनकर हैरान हो जाती है। एम्परर किंगशी उनसे कहते हैं जैसा कि तुम सब लोग जानते हो कि मेरी एज काफी ज्यादा है और ये तब की बात है जब हमारी इस रूइन लैंड को रूइन लैंड नहीं कहा जाता था और ये सारी जमीन इस तरह बंजर नहीं थी। और यहीं पर हमारी एपिसोड 98 का एंड हो जाता है। एम्परर किंगशी